दोस्तों अब हम बात करते हैं हिंदी के महीने के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम आप सबको विदित है कि अंग्रेजी के 12 महीने हम आपको ज्ञात होते हैं। बहुत ही ऐसे लोग होंगे जिनको हिंदी के महीने ज्ञात होंगे, नहीं तो सबको अंग्रेजी का महीना ही ज्ञात होता है। हमारे ज्योतिष में दोस्तों हिंदी के महीनों का प्रयोग ही होता है, अंग्रेजी के महीनों का प्रयोग नहीं होता है। तो जब भी हम ज्योतिष सीखने बैठेंगे तो सबसे पहले हमारे पास हिंदी के महीनों का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी के महीनों की बात करें तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे रूटीन भी चलना चालू हो जाता है। तो वैसे दोस्तों अपने पास है जो अपना हिंदी का महीना है वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, वापस से फिर वही चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ये चालू हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए जब भी हम ज्योतिष सीखते हैं तो ज्योतिष सीखते समय हमें हिंदी के महीनों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो आप हिंदी के महीनों को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे हिंदी के महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में बात की जाए तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। दोस्तों अमावस्या वो होता है जिस दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देते हैं, उस वह अमावस्या होता है। जिस दिन पूरी रात चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देते हैं उसे हम अमावस्या कहते हैं। और जो शुक्ल पक्ष होता है दोस्तों, शुक्ल पक्ष में भी सेम वही होता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और वहाँ पे पूर्णिमा जिसे हम पूर्णिमासी कहते हैं। जिस दिन पूरी रात चंद्रमा फुल मून उदय होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो दोस्तों ज्योतिष में जो हमारा प्रयोग होगा, जो हम आगे प्रयोग करेंगे, हम इन्हीं महीनों का प्रयोग करेंगे, जनवरी फरवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम पक्ष का प्रयोग करेंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का प्रयोग करेंगे। इसका ही हमें ज्योतिष में प्रयोग करना है। और फलादेश करते समय हमें ज्योतिष में हमें इसी की जरूरत पड़ेगी कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, तिथि कौन सा है और महीना कौन सा है। तो इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि आपको इसे समझने में संशय हो रहा है दोस्तों, नोट डाउन करेंगे और इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझने में आसान हो जाएगा और इसको आप समझ सकेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अब बात करते हैं दोस्तों हम ग्रहों के चाल के बारे में। कोई भी ग्रह एक राशि में कितने दिन रहता है, उसका चलने की गति क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा किसी भी एक राशि में 2.25 दिन रहता है, सूर्य किसी भी एक राशि में 1 माह रहते हैं, बुध किसी भी एक राशि में 21 दिन रहते हैं, शुक्र किसी भी एक राशि में 27 दिन रहते हैं, मंगल किसी भी एक राशि में 45 दिन रहते हैं, गुरु किसी भी एक राशि में 12 माह यानी 1 वर्ष रहते हैं, शनि किसी भी राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, राहु किसी भी राशि में 18 माह रहते हैं और केतु किसी भी राशि में 18 माह रहते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग हम जब किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो उस समय हमें इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी कि ग्रहों की चाल क्या है, ग्रह कितने दिन में राशि में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था हर ग्रह हर राशि को 30 डिग्री मिली हुई है, उस 30 डिग्री को पार करने में कौन सा ग्रह कितना समय लेता है। शनि समय यानी कि देखा जाए 2.5 वर्ष ले लेते हैं, इसके बाद राहु 18 महीने लेते हैं, इसके बाद गुरु 12 माह लेते हैं, बाकी सब ग्रह 1 महीने के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में, सूर्य 1 माह में, बुध 21 दिन में, शुक्र 27 दिन में, मंगल 45 दिन में, बाकी इसके बाद ऐसे सब ग्रह है। तो जब भी किसी जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे, फलादेश करने जाएंगे तो हमें इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी। यह प्रयोग कैसे होगा दोस्तों, आप इसको नोट करिए, इसको कंठस्थ करिए और जैसे हम आगे बढ़ेंगे जब इसका प्रयोग होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका हमें प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है, इसका हमें लाभ क्या होगा इसको याद करने से।